जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी कह देने पहले अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो। मेरी बेटी के घर गुरुजी का स्वरूप आया था। मेरी बेटी को गुरुजी का मैसेज आया कि तेरी मम्मी के घुटनों में बहुत दर्द रहता है और उनकी हालत बिल्कुल ख़राब है। बेटी ने ये बात मुझे बताई। मैं गुरुजी के साथ में मई की शुरुआत में 2024 में जुड़ी। फिर मुझे भी गुरुजी के मैसेज आने शुरू हो गए। ते गुरुजी ने मैसेज मैनू दिता ते मैनू बोलिया कि तू मेरी बेटी है ते मैं तेरा पिता हूँ ते बड़ा मंदिर तेरा मायका है, तू दवाई जल प्रसाद नाल ले। एक दिन मैनू गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे घर विच किसी ने काला जादू किया हुआ है। ते मैनू गुरुजी ने जो मैसेज दिया वो मैं सारे कर रही हूँ ते मैनू फ़र्क भी लग रहा है। मैनू बेटे के बारे में उपाय बताया। मैं 7 पान दे पत्तियां का उपाय कर देता है। अब वह ठीक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं हुण डुगरी मंदिर जाकर आए हाँ, बहुत अच्छे दर्शन हुए ने। लुधियाने भी गुरुजी का आश्रम है, पकवाल रोड ते। मैनू उस जगह ते भी बड़े बढ़िया दर्शन हुए थे। मैं 3 बारी होके आई हाँ। मैं सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ, फिर अगर गुरुजी चाहे तो मैं फिर सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्राची आंटी जी के परिवार को गुरुजी ब्लेस करो और सारी संगत को गुरुजी हर पल प्राची आंटी जी के परिवार को गुरुजी ब्लेस करो और सारी संगत को। जय गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे अनजान बच्ची समझकर माफ़ कर देना जी। अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी जी। मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी के सामने और आप सबको। तो सबसे पहले हम मंत्र जाप कर लेते हैं। आप सब भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, ऐसा है कि मुझे तो जैसे पापा लोग डांटते नहीं है, वैसे जस्ट अभी मतलब डांटा, इनकी डांट भी लगी, प्यार भी दिखा बापू का। जैसे अभी जस्ट मैंने फेसबुक पे देखा कि संध्या वेला हो गया, शुक्राना नहीं किया, जो मैं सच बताऊं तो बहुत ही कम करती हूँ और ये हमेशा मेरे को बोलते हैं कि, और वाकई में मैं नहीं कर पाती हूँ, नालायक हूँ सच्ची में। अभी तो जस्ट मतलब बापू आके उठाया कि सबका शुक्राना आ गया, तेरा नहीं आया अभी तक, चल मैं ही आ गया तेरे से मिलने के लिए और चल अब शुक्राना कर। तो जस्ट मैं हंस भी रही थी कि मैंने कहा ऐसे ऐसे टेलीपैथी आता है बापू का कि मतलब हंसने लग जाती हूँ और कई बार रोने लग जाती हूँ कि ऐसे कि हाँ साथ में पिता है हमारे, कि हर चीज़ में मतलब गाइड करते हैं। और जैसी जैसी जो घटना जब होती है संगत जी, तो वो हमें मतलब टेलीपैथी के ज़रिए सारी चीज़ें बताते हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ें बताते हैं। थोड़ा सा भूल भी जाती हूँ, लेकिन बहुत पॉजिटिव चीज़ें बोलते हैं कि सबको माफ़ करो, जो भी तुझे बेइज्जत किया है, जिसने भी तुझे अपमान किया है, तुझे रुलाया है, मैं सब देख रहा हूँ, सब देखा हूँ, तो सबको माफ़ कर। तू माफ़ करेगी तो मैं अपना काम करूँगा, मैं देख लूँगा सबको। तो यही चीज़ है कि अभी बापू ने इतने प्यार से आके उठाया कि सबका शुक्राना आ गया, तेरा नहीं आया, चल मैं ही सोचा कि मैं ही मिल के आता हूँ तेरे से और शुक्राना कर चल। तो बापू को बस यही एक बहुत पसंद है कि शुक्राना करें। आप सब भी संगत जी जो भी सुन रहे हैं, आप सब भी मतलब कोशिश कीजिए कि शुक्राना हम शेयर करें
और हमें तो इतना अच्छा मतलब गुरुपा ने हमें कितना अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म मिला है कि हमारा सत्संग शेयर होता है। हमें तो कोई हेडेक लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सब बापू ने इतने अच्छे से हमें रास्ता दिखा दिया कि कहाँ पे हम अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो संगत जी, मैं अपना एक सत्संग जो मुझे जो अभी याद आ रहा है कि कुछ दिन पहले की बात है। मैं जैसे वो तंदूर होता है, गैस तंदूर होता है, तो उसमें मैं जैसे तंदूर बना रही थी 2-4 बार, मतलब उसमें बना रही थी गैस तंदूर में। तो वो क्या है कि कांच का जो होता है फाइबर वाला, वो जो गैस स्टोव था, तो उसमें हीट लग के और मेरा डेली का हैबिट है कि कान में मैं ब्लूटूथ लगा के और अपना ये सत्संग सुनती हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं अपना सत्संग सुन रही थी और उसमें तंदूर में रखा हुआ था, तो और एक में मैं पराठे बना रही थी, एक गैस में, तो और सत्संग सुन रही थी और फ़ोन मेरा पीछे बैक साइड पे फ़ोन रखा हुआ था। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, इनकी जो गुरुजी का इतना, मैं क्या बोलूँ, वर्ड ही नहीं है इनका डिस्क्राइब करने का कि इतना मतलब ये हर जगह ऐसे पहुँचते, हर जगह अपने बच्चों के पास ऐसे रहते कि मैं आपसे बोल रही हूँ, बता रही हूँ कि जैसे ही वो सत्संग मेरे कान में जैसे चल ही रहा था, तो हेडफोन के ज़रिए तो मैं सुन रही थी और सडन क्या होता है कि सत्संग बंद हो जाता है। तो सत्संग जैसे ही बंद होता है तो मैं अपना सर पीछे करके देखती हूँ फ़ोन की तरफ कि कहीं कोई फ़ोन तो नहीं आ रहा है, ये बंद कैसे हुआ। और जैसे ही मैंने मुंह पीछे करके फ़ोन की तरफ देखा और वो गैस एकदम से, स्टोव जो गैस स्टोव है ऐसे ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होके पूरे उसके शीशे हैं जो पूरे किचन में ऐसे फैल जाता है। और आप संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे को एक बिंदी जो कहते हैं ना मेरे शरीर पे आके कहीं पे नहीं लगा, जो एक भी कांच के टुकड़े कहीं पे भी आके, नहीं तो अगर मेरा फ्रंट फेस होता तो हो सकता था कि मेरा फेस में शीशा विशा बहुत कुछ लग सकता था। लेकिन ऐसा टाइम आया कि गुरुजी को पहले ही बापू को पता था कि ऐसा होने वाला है। उन्होंने उसी टाइम पे सत्संग को स्टॉप करके, मैंने स्टॉप किया तो मैंने सर पीछे करा और यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा जो आपने मुझे बचाया। वैसे तो आप हर चीज़ में से निकालते हो, हर चीज़ में से बचाते हो, आप हो मेरे साथ, आप मेरे मंदिर में ही बैठे हो, मंदिर में हो आप, मैं बात करती हूँ आपसे। तो यही चीज़ है कि मतलब बापू ने इतने बड़े उससे मुझे बचाया। तो ये मेरा एक सत्संग था बहुत बड़ा। तो इसके लिए मैं तहे दिल से बापू का शुक्राना करती हूँ, जो ये हर पल हर किसी संगत के साथ रहे। आप बापू सब मेरे गुरु भाई बहन सबको आप ब्लेस करें, ऐसे ही प्राची आंटी उनके फैमिली को भी खूब ब्लेस कीजिए, जो इतना अच्छा काम कर रही है, इतना अच्छे से लोगों के सत्संग को सब तक शेयर कर रही है। तो बस यही तक मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ और अगला शुक्राना फिर मेरे बापू आके मुझे ज़बरदस्ती उठाएंगे और शुक्राना करवाएंगे और मैं करूँगी। और बिल्कुल दिल से, अब तो बापू उठाएंगे भी नहीं, मैं खुद ही करूँगी। और एक बार फिर हम मंत्र जाप कर लेते हैं। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरुपा, जय मेरी प्राची आंटी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के हुक्म के अनुसार मैं
आज 2 अक्टूबर, जहाँ आज पितृ हमारे पास से आज इनका लास्ट डे है और अमावस्या भी है, तो मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, आज 2 अक्टूबर मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो आज मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें एक आंटी ने बताया था कि जो भी इस 15 दिन में पितृ, उसमें जो भी 15 दिन में मतलब किसी ने कुछ सेवा नहीं कर पाए, तो आज के दिन ज़रूर ये सेवा ज़रूर आप करना। ये गुरुजी के आज्ञा के अनुसार ही चीज़ें बताया था वो आंटी जी ने। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा कि आपने कम से कम, आपको पता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया था इस पितृ उसमें, तो कम से कम लास्ट वाले दिन वो आंटी के कहे अनुसार आपने उनके ज़रिए हम सबको कहलवाया कि कम से कम 15 दिन, आप लोग 14 दिन नहीं कर पाए तो कम से कम आज के दिन ये उपाय ज़रूर कीजिए। इन्होंने बोला था कि घर के दहलीज पे 2 दिया जलाना है। वो चीज़ मैंने किया, नहीं तो मुझे नहीं पता था। तो इसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे बापू, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बापू जी, जो आपने ये दिमाग में डाला और मैंने ये चीज़ उपाय करी। और संगत जी, पता नहीं क्या हुआ कि मैं बहुत दिन से मतलब कनेक्शन मेरा बापू से, ऐसे सत्संग सुनती थी, बापू से बात करती, सब कुछ था, बट मैं जैसे मैं शाम को अपना सत्संग, सॉरी संगत जी, अपना जैसे वो चलाती थी डेली शाम को मंत्र जाप वगैरह चला के, अपना 108 बार मंत्र जाप का वो चला के इनके बापू के सामने बैठना, दिया जला के बैठती थी। वो चीज़ मेरा कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि एक मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से मेरा कनेक्शन थोड़ा सा ये हो गया था, मैं नहीं बैठ पाई थी। तो जो आज मुझे बापूजी ने आज बिठाया, मुझे आज मैंने दिया विया जला के सब चीज़ें आज मैंने किया, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आपने इस नालायक बेटी को दोबारा से हाथ पकड़ के बिठाया और सब मैंने आज फिर करा। और संगत जी, एक चीज़ मैं आप लोगों को उस दिन जब मैंने आप लोगों को एक बताया था मैंने कि रात के 1:30 बजे मुझे गुरुजी ने मंदिर के चौक में गाड़ी एंटर करते ही जो उन्होंने हाथ हिला के जो दर्शन दिया था मेरे को, साक्षात जो उन्होंने दर्शन दिया था, अपने गाड़ी में आके बैठे थे। और उस दिन का मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी संगत जी की, जब हमारे बापूजी जब मेरे अपने गाड़ी में आके बैठे थे डोर खोल के, तो उनके अंदर आते ही पूरे तबेले का, जैसे गाय के तबेले में कैसा स्मेल होता है, कैसी खुशबू होती है गाय के तबेले में, पूरे गाड़ी में मतलब वो तबेले का स्मेल पूरा हो गया था, पूरा गाड़ी के अंदर तबेले का स्मेल। और संगत जी, मतलब जब वो खंबे के पास जहाँ उतारने के लिए बोले थे, जैसी वो चलती गाड़ी में से उन्होंने अपने आप ही लॉक खोल के नीचे उतर गए, और जैसे वो उतरे तो और तबेले का स्मेल उनके साथ ही निकल गया। नहीं तो हमेशा कई बार होता है ना, कोई भी अगर स्मेल, जैसे स्पेशली गाड़ी बंद होती है तो चीज़ें रह जाती है स्मेल वगैरह, लेकिन वो तबेले का स्मेल उनके साथ ही, वो उतरे उनके साथ ही वो स्मेल भी चला गया तुरंत। तो मतलब ये बताना मैं उस दिन भूल गई थी संगत जी, तो इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और बस मेरा आज का शुक्राना सत्संग यही तक था।
तो संगत जी मैं अभी अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और एक बार और मंत्र जाप करते हैं और फिर मैं विराम लूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सबका भला करना। प्राची आंटी हमारा जो शेयर करती हैं, उन्होंने इतने बिज़ी शेड्यूल में भी हमारा इतने अच्छे से सत्संग शेयर करती हैं, वो हमारा अपलोड करती है। हमें तो कोई टेंशन नहीं है, बस हम अपना सत्संग शेयर कर देते हैं इनके पास, बाकी का सारा काम उनका है। और आप गुरुजी उनको भी बहुत ब्लेस करना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनके फैमिली को। और मेरे जितने भी मेरे गुरु भाई बहन हैं सबको संगत जी, सबके साथ आप ऐसे ही दर्शन देना, ऐसे ही सबके साथ रहना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा। अब आप सुनिए हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। एक डिवाइन पावर हमेशा तेरी रक्षा के लिए रही। सच में संगत जी महसूस होता है मुझे हमेशा ही। माता के रूप में, हनुमान जी के रूप में, कन्हैया जी के रूप में, राधा रानी के रूप में, और शिव जी की तो मैं बचपन से पूजा करती थी। बहुत अपार कृपा रही है, बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। बस एक ही आशीर्वाद चाहती हूँ गुरु पास से, सुख आए तो कभी आपको भूलूं नहीं, अहंकार किसी चीज़ का करूं नहीं, दूसरों की मदद करूं, बेजान जानवरों का, पक्षियों का ध्यान रखूं। जब तक सांस है तब तक सत्संग सेवा सिमरन करती रहूं, आपकी रजा में राजी रहूं। बस इतनी कृपा हमेशा बनाए रखना, मेरा हाथ कभी भी मत छोड़ना मेरे गुरुपा, कभी भी मत छोड़ना। इस संसार से जाऊं तो हंसते हुए जाऊं, किसी बीमारी में ना जाऊं, बस हंसते हुए आपके चरणों में आ जाऊं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। लख लख बार शुक्राना है। गुरुपा कहते हैं कि बिना किसी मतलब के भी शुक्राना करो। गुरुपा आपका हर पल का शुक्राना है, क्योंकि सबसे बड़ी तो सांस है। जब हम उठते हैं तो वही सबसे बड़ा शुक्राना है। शुक्राना 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 मेरे दाता। करोड़ों बार माफ़ी है जो मेरी वजह से आपको अपने ऊपर कष्ट लेने पड़े, मुझे क्षमा कर दो मेरे महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। लख लख बार शुक्राना है। संगत जी, मैं रेवाड़ी से, हरियाणा से सिमरन मलिक बोल रही हूँ, गुरुपा की प्यारी बेटी। यह मेरा एक शुक्राना सत्संग है। छोटा नहीं है, बहुत ही अद्भुत सत्संग है ये। मैं पहले तो मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का।
संगत जी, यह सत्संग परसों का है। जब मैं पूजा कर रही थी तो उससे पहले ही गुरुजी का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा था। स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कर रहे थे कि बेटा तू जैसे भी है, खड़ी है, बैठी है, कुछ भी कर रही है, इस सत्संग को सुन पहले। फिर संगत जी, मैंने गुरुजी का आदेश मानते हुए कई बार तो मैं नहीं भी सुनती हूँ, क्यों झूठ बोले। हम सोचते हैं चलो अभी थोड़ी देर में सुन लेती हूँ, लेकिन उस दिन सख्त आदेश था गुरुपा का, तो मैंने वो सत्संग सुना। और उस सत्संग में गुरुपा ने मुझे सुनवाया कि कैसे एक लेडी, उसमें लिखा हुआ था कि बहुत बड़ा संकट है तुझ पर, अभी की अभी ये सत्संग मेरे सामने बैठ के सुन। तो मैंने सुना, तो उसके अंदर सही में संगत जी हमें कुछ भी नहीं पता होता कि अगला पल हमारे लिए क्या है, सांस रहेगी या जाएगी। तो इससे बड़ा चमत्कार तो गुरुपा कुछ कर नहीं सकते। फिर भी मैं उनसे माफ़ी चाहती हूँ। मैं जो वैसी चीज़ें हैं उनका कहती रहती हूँ, गुरुपा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन गुरुपा तो गुरुपा हैं, वो परमात्मा हैं। वो हमारे 50 कदम आगे की सोचते हैं, 50 क्या 100 कदम आगे की, और हमें अपने अगले कदम का भी भरोसा नहीं है। ये बात गुरुपा ने बिल्कुल चरितार्थ की, मुझे समझा दिया, दिखा दिया कि तू जो कहती है मैं वो नहीं इसीलिए करता क्योंकि मुझे पता है तेरे साथ आगे क्या होने वाला है। उस सत्संग में संगत जी एक आंटी थी जिनकी हार्ट बीट इतना बढ़ जाती थी कि वो हार्ट बीट स्ट्रोक, यानी कि हार्ट बीट कुछ कौन सी बीमारी गुरुपा बता रहे थे कि वो हार्ट जो होती हैं वो ब्रेक होने का होता है, कि एक लेवल पे जाके वो ब्रेक हो जाती हैं। और तो मेरे साथ भी ये होता ही रहता था क्योंकि मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर ब्लड भी कम है, तो उससे भी इफ़ेक्ट आता है कि अगर हार्ट में कम ब्लड पहुंच रहा हो तो बस अभी ऐसा ही है कि टेंशन तो रहती ही है। गुरुपा हैं, वो पल पल बचा रहे हैं। उन आंटी को भी ऐसे ही हुआ और उनकी जान पे बनाई, और उनको जब वो संगत भी नहीं थी फिर वो धीरे धीरे जोड़ी। कैसे उन्होंने बताया, फिर उनको किसी आंटी ने सचखंड का प्रसाद दिया और गुरुपा का स्वरूप लेके वो एक ऑपरेशन के लिए तैयार हुई। तो गुरुपा ने मुझे सुनवाया कि इसको सुन, तेरे साथ भी यही दिक्कत, बहुत बड़ी बीमारी है जिसको मैं कटवा रहा हूँ। ये 30वीं बार न्यू लाइफ ब्लेस की है और हर बड़ी से बड़ी बीमारी को गुरुपा ने काटा है। छोटी बीमारी कोई भी नहीं हुई मुझे संगत जी, कि खांसी जुकाम बुखार या कुछ ऐसा हुआ हो, नहीं। 30वीं बार न्यू लाइफ ब्लेस करना मतलब ऐसा लगता है कि जैसे शरीर का एक एक पार्ट ही बदल दिया गया हो। जैसे कि गुरुपा कहते हैं कि अंदर के भांडे को मांजो, तो शायद मेरा पूरा ही बॉडी को क्लीन कर दिया गुरुपा ने। कितनी बीमारियां, और जिसका 90% अपने ऊपर लेते रहे गुरुपा, और मैंने 10% ही भोगा। उसके बाद मैं इतनी शॉक हो गई थी, तकलीफ़ भी होती है और लगता भी है कि ऐसा
कि हम लगता है कि हम ठीक हैं और हमें सच में ये नहीं पता संगत जी कि हम अगला कदम भी उठाएंगे कि नहीं, बिल्कुल नहीं पता। और हम प्लानिंग कहाँ कहाँ तक की करते हैं। तभी गुरुपा कहते हैं कि तू मेरी तरफ एक कदम उठा, मैं 100 कदम आऊँगा। तेरी रक्षा के लिए हमेशा बैठा हूँ। सच में संगत जी हर पल रक्षा करते हैं, हर पल अपना एहसास दिलाते हैं। फिर भी मैं नादान कई बार नहीं समझ पाती हूँ। गुरुपा जब भी कहते हैं कि बेटा इतने सत्संग तेरी ज़िंदगी में होंगे कि तो शुक्राना करते करते थक जाएगी। अभी तो ये गुरुपा सिर्फ जान बचाने के ही शुक्राने इतने हो गए हैं, इससे बड़ा शुक्राना और क्या होगा। सांस है तो आस है। संगत जी हर पल का शुक्राना है, हर सांस को बचाने का शुक्राना है। बहुत छोटे शब्द लग रहे हैं मुझे तो ये, और मुझे कई बार समझ में भी नहीं आता, मैं हैरान भी हो जाती हूँ, कोई शब्द निकल ही नहीं पाते कि 1 रुपए की दवा ही नहीं लगने देते गुरुपा। सिर्फ एक सत्संग सुनवा के ही कष्ट को कटवा देते हैं और हमें उसको सुन के ही डर लगने लगता है। मैं तो कहती हूँ गुरुपा मेरे पास ना पैसे ना कुछ, डॉक्टर मेरे आप ही हो। वास्तव में डॉक्टर गुरुपा ही हैं, नहीं तो ज़िंदगी कभी भी 2 साल पहले ही ख़त्म थी। कर्म कटवा रहे हैं मेरे गुरुपा, चाहे तकलीफ़ में हैं या कैसे भी हैं। गुरुपा खुद भी कहते हैं कि मैं तेनू रोता हुआ देख के मेरे को भी ख़राब लगता है, पर हमारे कर्म माड़े हैं तो फिर काटने भी ज़रूरी हैं। गुरुपा बेटी का भी पूरा साथ दे रहे हैं, उसकी हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, मेरे परिवार की हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। मेरे छोटे भाई को भी बहुत ब्लेस किया है गुरुपा ने। उसकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब रही, मुझे सत्संग सुनवाए हैं गुरुपा ने, जो कि पूरे परिवार की तरफ से सत्संग मुझे ही सुनवाते हैं गुरुपा, चाहे वो बेटी का है, भाई का है, बहन का है, सबका। शुक्राना है मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना है। मैं पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना अदा करती हूँ कि सबकी जान बचा रहे हो, सबकी लाइफ को ब्लेस कर रहे हो, हर दुख से निकाल रहे हो, हर दुख में खड़े हो। हर पल का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है, संगत बनाने का शुक्राना है, बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना है, अपनी रहमत बरसाने का शुक्राना है, अपना रहमत भरा हाथ मुझ पर रखने का, मेरे परिवार पर रखने का शुक्राना है। शुक्राना 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 मेरे दाता, लख लख बार शुक्राना है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। संगत जी मैं हरियाणा से रेवाड़ी से सिमरन मलिक बोल रही हूँ, गुरुपा की प्यारी बेटी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी यह मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा के लिए। डेली एक ऐसा मिरेकल करते हैं गुरुपा, डेली एक नई चुनौती और एक नया कष्ट।
वो भी कोई छोटा कष्ट नहीं होता, हमेशा हमेशा बहुत बड़ा कष्ट, जिसको गुरु पर चुटकियों में सत्संग सुनवा के और लाइफ ब्लेस कर देते हैं। संगत जी, इतने दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे कि कुछ बड़ी बीमारी तुझे घेर रही है, क्योंकि मेरे ऊपर इतना भयंकर मारण क्रिया की हुई है कि जैसे कि पूरे शरीर में से ही गुरुपा उस चीज़ को निकाल रहे हैं। और कई बार नहीं, अब मैं हिम्मत हार भी चुकी हूँ। मैं कहती हूँ गुरुपा को, पर गुरुपा कहते हैं बेटा मैं हारने नहीं दूँगा। मैं कहती हूँ गुरुपा कब तक मैं ऐसी ज़िंदगी जीऊँगी कि एक दिन मेरा सही और मैं फिर बीमार, या मेरे शरीर में फिर कुछ जिसकी वजह से मेरा शरीर झेलता है। कभी आँखों की प्रॉब्लम, कभी गुरुपा ने कल सुनवाया इतना डिवाइन सत्संग के मेरे भी सर में दर्द, दिमाग में दर्द जैसा चल रहा था, तो गुरुपा कह रहे थे बेटा एक कोई बड़ी बीमारी तुझे घेर रही है। ये सब मुझे मारने के लिए हो रहा है, क्योंकि वो मुझे घेरना चाहते हैं। 1-2 नहीं है, 7-8 बंदे हैं। यूँ डर नहीं लगता कि हाँ पता है गुरुपा बैठे हैं, लेकिन मनोबल तो टूटता ही है। उन सब चीज़ों को हम महसूस भी करते हैं। और सबसे बड़ा तो गुरुपा को सब झेलना पड़ता है। कैसे कैसे सत्संग सुनवा के और कैसे कैसे अपनी दिव्य दृष्टि से ही गुरुपा कल्याण कर देते हैं। हैरानी होती है सुन के भी कि कैसे ही तीसरी आँख से मेरे दिमाग में जो पास या कुछ बताया था गुरुपा ने, कि कैसे उसका एक इलाज कर दिया, ऑपरेशन सा कर दिया गुरुपा ने, जो कि मुझे हॉस्पिटल जाने की भी ज़रूरत नहीं, मुझे किसी से टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो डिवाइन पावर है, महाशिव है, मेरे गुरुपा हैं, महाकाल हैं, जो वो तो हमारे अपने इतने दिव्य दृष्टि से हमारे शरीर के अंदर सब कुछ महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कब कहाँ क्या हो रहा है। ये कौन कर सकता है? केवल और केवल गुरुपा। संगत जी, कल मैं जैसे ही शाम को लेटी, जैसे गुरुपा कहते भी थे कि तू थोड़ा भी आराम नहीं करती है, या शरीर तेरा अभी अपना भी ध्यान रख। हमेशा एक ही बात कहते हैं गुरुपा, अपना भी ध्यान रख, अपना भी ध्यान रख। एनीमिया के कारण बाल गिरते जा रहे हैं, शरीर वीक हो गया है। कल शाम को संगत जी जैसे ही मैं लेटने लगी, तो जैसे मेरे पैरों की ताकत ही ख़त्म हो गई थी। क्या था मुझे नहीं पता, क्या शक्ति थी, क्या हुआ था। एकदम से ही जैसे पैरों ने साथ छोड़ दिया, दोनों ने। और मैं बेटी को बोलने लगी कि मंत्र जाप चला जल्दी से। ये विदिन मिनट, विदिन सेकंड्स का ही खेल होता है संगत जी, जो कि मेरी बॉडी पर ये सब चीज़ें असर डालती हैं, और उसके बाद हाथ पैर ढीले हो जाते हैं। गुरुपा कहते हैं डर मत, जल प्रसाद ले,
जल में तुलसी डाल के लेने को कहा है गुरुपा ने। चीनी चावल छोड़ने को कहा है। और गुरुपा ने ये भी कहा है कि बेटा सबको क्षमा कर दे, जिसने भी तेरे साथ बुरा किया है या जो कर रहे हैं उन सबको मैं देख लूँगा। मैं कहती हूँ गुरुपा देखोगे ही आप ही, लेकिन जो मैंने ज़िंदगी जी, ज़िंदगी के मैंने 45 साल जो कष्ट सहा, मेरा परिवार, मेरी बच्ची, मेरा पूरा ही पियर का परिवार, क्योंकि मुझे गुरुपा ने बोला था बेटा तेरे को बचाए इसीलिए कि तेरे पूरे परिवार को तेरी ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पियर में भी बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक हमारे अपनों ने ही किया और मेरे ऊपर बचपन से ही किया हुआ है। और अब भी बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरे ही मिलने करने वाले, सहेली, सब जो भी घर के सगे संबंधी थे, सबके रिश्ते गुरुपा ने दिखाए हैं, बताए हैं। मुझे सुन के दुख भी होता है और हैरानी भी होती है कि कैसे लोग किसी की ज़िंदगी के साथ खेलते हैं, जो हमारा कुछ भी काम बनने नहीं देते, जॉब नहीं लगने देते बच्चे की, पर गुरुपा सब चीज़ पता नहीं कैसे करवा रहे हैं, चला रहे हैं घर में। हिम्मत भी कोई कितनी रखेगा। मैं गुरुपा से यही कहती हूँ कि गुरुपा कहते हैं बेटा तू अधीर हो जाती है। मैं कहती हूँ, फिर खुद भी गुरुपा यही कह रहे थे कि तेरी गलती नहीं है इस सब में, तेरे पर समय ही ज़िंदगी भर यही रहा, तो कब तक कोई सब्र करेगा। मैं ये कहती हूँ गुरुपा कि हम चैन से 2 रोटी खा लें, अपना कमा ले खा लें, ज़िंदगी रह भी कितनी गई होगी। संगत जी, मानती हूँ गुरुपा हैं, परमात्मा मेरे साथ हैं और मैं उनसे प्यार भी बहुत करती हूँ, उन पे भरोसा पूरा है मेरा। पर जब हम बच्चे की तरफ देखते हैं, क्योंकि मैं और मेरी बेटी ही रह गए हैं, दादा दादी, इसके पापा सब चले गए, तो दुख भी लगता है कि कुछ भी तो नहीं रह गया, कुछ भी, सब कुछ चला गया। लेकिन ये की हिम्मत है गुरुपा। अब तो मैं सोचती भी यही हूँ, अगर ज़िंदगी मिली, कुछ कृपा हुई गुरुपा की, तो भी गरीबों की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, सत्संग सेवा सिमरन में ही अपने जीवन को बिताऊंगी। और अब इच्छा जीने की है भी नहीं, अपनी बच्ची के लिए करना है। उसी के लिए शायद गुरुपा बचा रहे हैं, मेरे बहन भाइयों के लिए बचाया गुरुपा ने। संगत जी, माफ़ी चाहती हूँ, मैं आज से ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि आज मैं सुबह से ही गुरुपा से नाराज़ सी थी। मैंने सत्संग भी नहीं सुने, मैंने दोपहर के बाद सत्संग सुने। क्षमा चाहती हूँ गुरुपा से, पर हूँ तो मैं भी इंसान ही, थक जाती हूँ, हार जाती हूँ। गुरुपा मुझे देख रहे हैं, वो सब समझते हैं। गुरुपा, संगत जी, अब बच्चे की जॉब के लिए गुरुपा को कह रही हूँ कि लगवाओ गुरुपा, जहाँ भी आपको सही लगे
वहाँ पर उसको लगवाओ, जिससे हमारा घर खर्च चल सके, किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। हे गुरुपा, मेरी ये छोटी सी अरदास सुन लो कि हम चैन से ज़िंदगी जी सकें, आपका सत्संग सेवा सिमरन कर सकूं। जो मैंने अरदास लगाई हुई हैं उसको अब सुनो आप प्रभु, इससे पहले कि मैं हार जाऊं, थक जाऊं। प्राची आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत थैंक्स हैं। आपने मेरे इतने सारे सत्संग शेयर किए गुरुपा की कृपा से। मैं तो यही कहूँगी कि गुरुपा आपको बहुत ब्लेस करें, खूब अच्छी लाइफ जिए, हेल्थ वेल्थ सब अच्छा हो, कभी ज़िंदगी में कोई दुख ना आए। और गुरुपा हमेशा आपको खुश रखें, आपके परिवार को रखें, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ज़िंदगी दुखों में कैसे कटती है। पर आपके ऊपर अपार कृपा है गुरुपा की, और भी कृपा बरसें। हमेशा आप गुरुपा से प्रेम करती रहें और मुझ जैसी संगत के सत्संग या जिनको भी ज़रूरत है उनके आप शेयर करें। आपके बहुत बहुत अपार धन्यवाद है, शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का, जो आपको सोच डाली मेरे सत्संग शेयर करने के लिए। करने कराने वाले तो गुरुपा ही हैं, हम सब माध्यम हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। सबसे बड़ा शुक्राना अब यही है कि गुरुपा हर सांस सच में एक एक सांस को बचा रहे हैं। वो एक एक सांस, अगली सांस आएगी कि नहीं वो गुरुपा को पता है। बस मैंने सब कुछ उन पर छोड़ रखा है, उनकी कृपा है, उनकी दया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। लख लख बार शुक्राना है। सारे संगत जी को जय गुरु जी। मैं सिमरन मलिक रेवाड़ी से, हरियाणा से बोल रही हूँ, गुरुपा की प्यारी बेटी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यह मेरा एक शुक्राना सत्संग है गुरुपा के लिए। गुरुपा की अपार ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और इतने बड़े बड़े बीमारियों के भी खुलासे गुरुपा ने किए और कर रहे हैं। अभी भी जो शरीर में चल रहा है उसके लिए, सबके लिए गुरुपा अपने उपाय बताते रहते हैं कि बेटा चीनी और चावल तुझे 4 महीने के लिए बिल्कुल भी नहीं खाना और चुगली भी नहीं करनी। तो पहले तो ये लग रहा था कि चीनी क्यों नहीं खानी, क्या मुझे शुगर है? और चावल तो मैं वैसे भी संगत जी बहुत कम खाती हूँ, पर इतने सत्संग गुरुपा ने इस चीज़ के सुनवा दिए थे, लेकिन कारण नहीं पता था कि क्यों नहीं खाना। लेकिन आज गुरुपा ने बताया कि कोई यूरिन में इन्फेक्शन होता है, उसके लिए
चीनी और चावल नहीं खाना। वो एक चल रहा है अंदर इन्फेक्शन, तो उसके लिए तो गुरुपा कैसे हमारे लिए घर बैठे ही हमें छोटे छोटे उपायों से भी हमारी कैसे इलाज करते हैं या हमें कैसे बीमारियों से बचाते हैं, उनका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे मालिक का लख लख बार शुक्राना है। गुरुपा मेरे सामने ही बैठे हैं छोटे स्वरूप में, पॉकेट स्वरूप में। वो मुझे देख रहे हैं कि क्या बोल रही है बेटी। इतना कौन सोच सकता है हमारे लिए, केवल और केवल हमारे गुरुपा। और गुरुपा जल प्रसाद में भी 3 तुलसी के पत्ते डालकर पीने को कह रहे हैं और खाली पेट 7 करी पत्ता। गुरुपा का बनाया हुआ ये शरीर है, गुरुपा का बनाया हुआ हर अंग है और वह दिव्य दृष्टि से सब देख लेते हैं कि शरीर में क्या चल रहा है। ऐसा कौन कर सकता है? हम हज़ारों डॉक्टरों के भी घूमाएं, हज़ारों टेस्ट भी करवा लें, तब भी हमें कोई बीमारी का ऐसा का पता नहीं लग सकता। लेकिन हमारे महाशिव, मेरे महाकाल, मेरे महापिता घर बैठे ही बिना एक भी पैसा खर्च किए ऐसा स्कैन करते हैं कि अंदर तक की क्या बीमारी चल रही है। शुक्राना है मेरे मालिक का, लख लख बार शुक्राना है। और ऐसी ब्लेसिंग्स घर बैठे दे रहे हैं गुरुपा। हर समय 777 से शुरू होता है सुबह आज का, और 777 4 times 7 फ़ोन की बैटरी, फ़ोन में मैसेजेस का आना, सब कुछ गुरुपा की कृपा से चल रहा है। और क्या बताऊं, संगत जी के इतनी बड़ी बड़ी कृपा कर देते हैं। कुछ मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से या मैं थोड़ा आलस में रह रही हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा से। मुझे लेट हो जाता है सूर्य को जल चढ़ाने में भी। कभी बादल आ जाते हैं तो मैं गुरुपा को कहती हूँ कि पितरों को जल देना है गुरुपा, सूर्य को वो बादल हो रहे हैं। तभी आप मानोगे नहीं संगत जी, विदिन सेकंड सूर्य देव के रूप में गुरुपा आ जाते हैं। कौन सुनता है इतनी जल्दी? कोई नहीं सुनता, पल में सुनते हैं मेरे मालिक। और गाय को रोटी देने के लिए बुलाया, कहा गुरुपा कोई गाय ही दिख जाए इतनी सुंदर, फिर वही जैसे कामधेनु गाय आई हो, और वो मुझे दूर से देख रही थी। तब मैंने जाके उसको रोटी दी। उसके बाद संगत जी छोटे छोटे मिरेकल तो वो हमेशा ही करते रहते हैं कि बटरफ्लाई के रूप में ऑरेंज कलर वाली वो सुबह ही ब्लेस कर गई, और 2 कबूतर के रूप में गुरुपा हमेशा ही घर के ऊपर वहाँ बैठे रहते हैं। और एक ब्लैक कलर का डॉगी है जिसको गुरुपा बोलते हैं कि भैरव के रूप में भी मैं तेरी रक्षा कर रहा हूँ। और एक नंदी महाराज हैं, हर थोड़ी देर में गली में से आते हैं। इतने सुंदर, इतने मतलब कि शांत वाले नंदी महाराज हैं, चाहे मैं उनको हाथ भी लगा लूँ। और आते हैं, चुपचाप रोटी लेते हैं और चले जाते हैं। तो कैसे कैसे कृपा करते हैं। एक गैया मैया भी सुबह आती है, और किसी न किसी रूप में, छोटे बच्चे के रूप में भी गुरुपा आते हैं। तो गुरुपा ने बोला है ये पितरों के दिन चल रहे हैं बेटा, सबको पानी पिलाया कर, अन्न का दान करा कर। सब कुछ गुरुपा हाथ पकड़ के करवा रहे हैं कि पितरों का है तुझ पर।
गीता का पाठ पढ़वा रहे हैं, शिव पुराण का पाठ करवा रहे हैं। सब गुरुपा अपने आप बोल बोल के करवा रहे हैं कि एक चीज़ के बेटा ये कर, तेरे दुख खत्म होंगे, तेरे कष्ट कटेंगे। बेटी को भी, बेटी के ऊपर भी कष्ट है, गुरुपा सब उसके उपाय भी बताते रहते हैं। जल प्रसाद देने को कहा है और यही कहा है कि बेटा सब्र रख, तेरा टाइम आएगा, ज़रूर तेरा दौर आएगा। और मैं गुरुपा के शुक्राने में बैठी हूँ, कहाँ तक शुक्राना करूँ। हर सांस को बचा रहे हैं, कैसे कैसे ब्लैक मैजिक को काटा है गुरुपा ने। और अभी भी जो है सब गुरुपा सत्संग सुनवा के हर समय अपनी गाइडेंस दे रहे हैं। कई बार मैं उनके टेस्ट में फ़ेल हो जाती हूँ। गुरुपा कहते हैं कोशिश तो कर, फिर मैं कहती हूँ गुरुपा ज़िंदगी टेस्ट में ही निकल गई, अब थक गई आपकी बेटी। वाकई में संगत जी थक गई मैं। एक दुख की भी एक उम्र हो जाती है, सहने की भी एक शक्ति ख़त्म हो जाती है। ये तो पता नहीं कैसे गुरुपा चला रहे हैं। सेवा थोड़ी बहुत कर लेती हूँ मैं, ये सब गुरुपा की कृपा है। और संगत जी मिरेकल तो इतने करते हैं गुरुपा, उनके चरणों में जो मैं तिलक लगाती हूँ, उसको मैंने आज हटाया तो देखा गुरुपा का पूरा स्वरूप बना हुआ। चाय में ओम की ब्लेसिंग, बटरफ्लाई की ब्लेसिंग, शिवजी की ब्लेसिंग, इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं मेरे मालिक। ये सब उनकी कृपा है। हर पल यही दिखाते हैं गुरुपा कि मैं तेरे अंग संग हूँ, तेरे घर में शिव का वास है। वाकई में संगत जी गुरुपा यहीं हैं। हर थोड़ी देर में बाहर एक छोटी बड़ी हर तरह की बटरफ्लाई आती जाती रहती हैं और अपनी प्रेजेंस गुरुपा दिखाते रहते हैं। घर के अंदर भी, प्रसाद में भी। उनसे ज़्यादा करीब हमारे कोई भी नहीं है, उनसे ज़्यादा अपना कोई भी नहीं, उनसे ज़्यादा दुख को समझने वाला कोई नहीं। उनको पता है कि उनकी बेटी थक चुकी है जीवन से अब, लेकिन वो कहते हैं बेटा तेरे को दौड़ना है, तेरे ऊपर जिम्मेदारी है, तेरे को अभी बहुत कुछ करना है। गुरुपा ही करवाएंगे, वही शक्ति देंगे, वही इस लायक बनाएंगे जो वो चाहते हैं। और उनकी कही बात पत्थर की लकीर है। जो कुछ भी मेरे गुरुपा कहते हैं मेरे लिए वो पत्थर की लकीर है कि वो होगा ही। गुरुपा ऐसा कह रहे हैं तो ज़रूर होगा। संगत जी अब वाणी को विराम देती हूँ। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। शुक्राना है मेरे मालिक, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, अपनी मुट्ठी भर संगत बनाने का शुक्राना, हर टेस्ट में मुझे पास करवाने का शुक्राना। शुक्राना है दाता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारे संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का।
लख लख बार शुक्राना है, करोड़ों बार माफ़ी है मेरे मालिक से। संगत जी, मैं हरियाणा से सिमरन मलिक बोल रही हूँ, गुरुपा की प्यारी बेटी। सारे संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है अपने प्यारे गुरुपा के लिए। इतना दिल से आज शुक्राना है मेरे गुरुपा का। ये समझ में नहीं आता कि कैसे उस परमात्मा के प्रेम का मैं शुक्राना करूं, जो हर घड़ी, हर पल, हर सांस मेरे अंग संग सहाई हैं। मुझ पर कभी कोई कष्ट आने भी नहीं देते और कैसे हर दुख से बाहर निकाल देते हैं गुरुपा। सच में ही वो गुरुपा और गुरु माँ, यानी कि माँ बाप दोनों हैं हमारे। शायद हमारे माँ बाप भी इतनी केयर हमारी नहीं करते होंगे, इतनी रक्षा हमारी नहीं करते होंगे, इतना प्यार हमें नहीं करते होंगे जितना हमें परमात्मा करते हैं। आज दिल से इतना शुक्राना मेरे गुरु महाराज का है। रोम रोम से शुक्राना है मेरे गुरुपा का कि इस दुख की घड़ी में परमात्मा ने बताया कि बेटा, दुख तो केवल एक ही बात से आता है कि परमात्मा को भूलना। और हम इस संसार में परमात्मा को ही भूल जाते हैं तो दुख आने ही है। लेकिन परमात्मा हमें कभी नहीं भूलते। जैसे ही उन्हें पता लगा कि उनका बच्चा बिल्कुल भीड़ में अकेला हो गया है, चारों तरफ से दुख उसको घेर लिए, जब इसके सब अपने छोड़ गए, इसके सगे संबंधी धोखाधड़ी कर रहे हैं, इसको कोई मार रहा है, इसको कोई खाने का नहीं, लाखों का कर्जा, और कैसे परमात्मा ने अपनी गोद में बैठाया, तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। बस हम ही गुरुपा से या अपने परमात्मा से प्रेम न करके हम उनसे सिर्फ रोते रहते हैं, मांगते रहते हैं और हर दुख केवल और केवल दुख ही देते हैं भगवान को भी हम, जबकि ना वो भूखा सोने देते हैं ना भूखा रहने देते हैं। इतनी अपार कृपा है गुरुपा की। कैसे समझाते हैं, एक माँ भी नहीं समझा सकती कि बेटा नमक को प्लास्टिक के डिब्बी में रख, स्टील की में नहीं। बेटा कढ़ाई को उल्टा नहीं रखना, नेगेटिविटी होती है। बेटा तवे को छुपा के रख, नेगेटिविटी आती है, घर की बरकत ख़त्म होती है। ये एक माँ भी हमें शायद नहीं सिखा पाई होगी जो बातें गुरुपा ने हमें सिखाई। डेली एक इतनी अच्छी अच्छी जीवन की बातें। पशु पक्षियों का ध्यान रखो, हर जीव से प्रेम करो, हर जीव में मेरा दर्शन करो, किसी से जलो नहीं, किसी से चिढ़ो नहीं, सबके अंदर मेरा दर्शन करो। गुरुपा मैं बहुत कोशिश करती हूँ, पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी एक अच्छी बच्ची बन सकूँ, अच्छी बेटी बन सकूँ, क्योंकि आप तो मेरे परम पिता हो। आपने हर फ़र्ज़ निभाया एक बहुत ही अच्छे पिता होने का, पर आपकी ये बेटी नहीं निभा पाई। मुझे क्षमा कर दो। मैं अब आपके रास्ते पर चलूँगी, क्योंकि
केवल और केवल आपको पाने का ही लक्ष्य है जीवन में। जानती हूँ तकलीफ़ें हैं, जानती हूँ बहुत बड़ा बवंडर, लेकिन वो सब आप देख रहे हो, वो सब आपको करना है। संगत जी, आज क्या बताऊँ कि मैं गुरुपा जैसे कहते हैं कि पितरों को जल तर्पण करना है, काले तिल डाल के श्राद्ध चल रहे हैं, गाय को रोटी देनी है। तो गुरुपा ने ये बोला था, बेटा कहीं भी जाए मुझे साथ में लेके जाया कर। तो जैसे लॉकेट तो पहन ही रखा है, लॉकेट स्वरूप तो गले में गुरुपा का, लेकिन गुरुपा ने को मैं बाहर ले जाना कहना भूल गई। तो एकदम मुझे याद आया कि गुरुपा को बोलना है कि गुरुपा आप चलो। जैसे ही मैंने बोला कि गुरुपा आप चलो मेरे साथ, तो आप यकीन मानो संगत जी, मेरे ऊपर से एक ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई निबड़ी और मेरे आगे आगे चलने लगी। और जैसे ही गाय को रोटी दी मुंह में, तभी एकदम से ब्लैक कलर की इतनी बड़ी बटरफ्लाई मेरे को ब्लेस करती हुई निकल गई। मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करती गई और आँख में से मेरे आंसू भी आए कि 1 सेकंड की देरी थी कहने की कि गुरुपा चलो। गुरुपा ने तुरंत अपनी ब्लेसिंग्स दी मुझे। और फिर यकीन मानो संगत जी, फिर एक इतनी बड़ी ब्लैक और उस पर येलो डॉट्स इतनी बड़ी बटरफ्लाई थी कि वो मुझे ब्लेस करती हुई आगे आगे चली गई। और एक ऑरेंज कलर की, जब तक कि मैं घर नहीं आ गई, मैंने पीपल में जल नहीं चढ़ा दिया तब तक। और मेरे हमारे घर के बाहर गुरुपा के घर तक, अंदर तक लेके आई मुझे। और वाइट कलर की, येलो कलर की, ग्रीन कलर की, छोटी बड़ी इतनी सारी बटरफ्लाई आगे पीछे। और इनसे पास और इनसे ज़्यादा कौन सुनता है? कोई भी नहीं संगत जी। आज मैंने ये रियलाइज़ कर लिया कि मेरे गुरुपा से ज़्यादा प्यार मुझे कोई भी नहीं करता। कोई चीज़ है नहीं है सब उनको पता है। लेकिन आज समझ में आया कि केवल और केवल परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। वो ही हमारा है, वो ही हमारा है और कोई नहीं इस जहाँ में। कैसे कैसे सत्संग सुनवाते हैं गुरुपा, कितना कितना ब्लेस करते हैं कि बेटा मैंने तेरे को A to Z ब्लेसिंग दे दी हैं। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, सुबह एक ब्राउन कलर की जो चिड़ियाँ होती हैं, दूसरी बड़ी सी, वो 2-4 हमारे घर पे चीं चीं कर रहे थे। तो मैं एकदम बाहर गई तो गुरुपा कैसे ब्लेसिंग्स देते हैं वो मुझे दिखा रहे थे कि देख तेरे घर के बाहर एक बाइक खड़ी है, उस पर 777 की ब्लेसिंग है। तो अपार कृपा है गुरुपा की, उनका तरीका भी कि हाँ मैं ब्लेस कर रहा हूँ वो भी दिखाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे महाराज का लख लख बार शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।